नमस्ते दोस्तों। समय कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं, लेकिन समय ही महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए समय प्रबंधन जीवन प्रबंधन है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो शुरू से ही समय का सही प्रबंधन कीजिए। आपको समय प्रबंधन और आत्म प्रबंधन की कला सीखने में सक्षम बनाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, रोज सुबह जब तुम उठते हो और स्कूल के लिए तैयार हो जाते हो, आप योजना बनाते हैं और प्रबंधन करते हैं कई चीजों का, ताकि स्कूल समय पर पहुंच सको। तो कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से पूछनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हम समय पर उठ रहे हैं? नहाने और नाश्ता करने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है? क्या हमारे पास सुबह की प्रार्थना या बड़ों से आशीर्वाद लेने का समय है? क्या मैंने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म तैयार रखी है? बालों में अच्छे से कंघी की है? जूतों को पॉलिश किया है? क्या मैंने अपनी किताबें और नोटबुक दिन के समय सारणी अनुसार रखे हैं? क्या मैं समय पर स्कूल पहुंच रहा हूँ या हमेशा की तरह सुबह की भाग दौड़ कर रहा हूँ? उसी प्रकार स्कूल से वापस आने के बाद फिर से वही प्रश्न पूछें। अब ये प्रश्न आपके समय को उत्पादक रूप से प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या मैंने अपने जूते रैक में ठीक से रखे हैं? और क्या मैंने अपनी किताबें और नोटबुक उचित जगह पर रखी हैं, ताकि मुझे अगले दिन उन्हें ढूंढना ना पड़े यहाँ वहाँ कहीं? क्या मैंने शिक्षक द्वारा दिया गया गृह कार्य पूरा किया है? क्या मैंने तय किया है कि मैं कितनी देर तक बाहर जाकर खेलने वाला हूँ और कितना समय बिताऊंगा अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप या टेलीविजन देखने में? क्या मैं अपने माता पिता और परिवार के साथ पर्याप्त समय बिता रहा हूँ? क्या मेरा बैग पैक और सोने जाने से पहले उसे सही जगह पर रखा है? यह आत्मनिरीक्षण प्रश्न आपको खुद को तैयार करने, आपके दिन की पहले से योजना बनाने में मदद करता है। ये होता है समय प्रबंधन। तो चलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, कुछ तकनीकें या तरीके जो हम सभी को इस कला में निपुण बना देंगे। समय प्रबंधन। तो हमें पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें समय प्रबंधन की अवधारणा को समझने की जरूरत है। अब प्रभावी समय प्रबंधक का अर्थ है हमारे पास के समय की योजना बनाना, जो हमारी प्रभावशीलता और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी दक्षता में योगदान देता है। कई बार क्या होता है, सब कुछ अकेले करना संभव नहीं होता है, वो भी सीमित समय में। इसलिए मदद लेने के लिए तैयार रहें। यदि आप समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ हैं, यदि आप दिए गए शोध कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है, मान लो कि विज्ञान शिक्षक का, तो अपने माता पिता से सहायता या मदद लो और दिए गए समय पर काम पूरा करो। अब जब आप छात्र हैं तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करना बहुत जरूरी है। जब आपके हाथ में कई कार्य हों, जो चीजें महत्वपूर्ण है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर और उसके बाद दूसरों को संभालें। रुकना सीखो। रुको और सही समय का इंतजार करना छोड़ दो। काम में देरी करने से बचिए। सोचोगी कि मैं ये बाद में कर लूंगा, मेरे पास समय है, अभी भी बहुत समय बाकी है, तो इसकी वजह से काम का ढेर बढ़ जाएगा, जो आपको बाद में अनावश्यक तनाव दे सकता है। अपने लिए एक समय सारिणी बनाओ और सिर्फ बनाने के लिए मत बनाइए, उसका पालन कीजिए, क्योंकि उसका पालन करना बहुत बड़ी चुनौती है। अपने कार्यों की सूची का पालन करने पर महत्व दें। आपके समय को प्रभावी ढंग से संभालने में सफल होने के लिए यह आपकी सुनहरी कुंजी है। अधूरे कामों में दोष में फंसने से बचें और समय पर काम पूरा ना हो तो परेशान मत होइए। एक समय में एक ही असाइनमेंट करिए, सहायता लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन कभी भी ना फंसे या अधूरे काम का तनाव न ढोएं या अधूरे काम के बारे में तनाव ना लें। एक समय पर सिर्फ एक ही चीज करो और फिर अगले पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। और अब जल्दी सोना और जल्दी उठना वास्तव में अपने दिन की शुरुआत और समापन का सबसे अच्छा तरीका है। समय प्रबंधन समय पर उठने और समय पर बिस्तर पर जाने के इर्द गिर्द घूमता है। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। आप सुपर हीरो नहीं है, आप सब कुछ नहीं कर सकते। ना कहना सीखिए। कई बार हम अपने दोस्तों को खुश करने के लिए जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। विनम्रता से ना कहने की कला में महारत हासिल करें। अब मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार एक शिक्षक ने
छात्रों को समय प्रबंधन के बारे में सबसे मूल्यवान सबक सिखाने का फैसला किया। शिक्षक मेज पर कुछ सामान लेकर कक्षा के सामने खड़े हो गए। जब कक्षा शुरू हुई, उसने बड़ा सा खाली बर्तन उठाया और पत्थर उस बर्तन में भरने लगी। लगभग वो 2 इंच के आकार का था। उन्होंने फिर कक्षा की ओर देखा और उनसे पूछा कि क्या बर्तन भरा हुआ है। वे सभी सहमत थे कि बर्तन भरा हुआ है। फिर शिक्षक ने डिब्बे को आगे बढ़ाया और उसमें कंकड़ भरने लगी और उन्हें बर्तन में डालने लगी। उसने बर्तन को हल्के से हिलाया। कंकड़ निश्चित रूप से पत्थरों के बीच से नीचे लुढ़क गए। उन्होंने फिर से छात्रों की ओर देखा और पूछा कि क्या बर्तन भरा हुआ है। सबने फिर से सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन इस बार वो फिर बर्तन की ओर मुड़ी और इस बार उन्होंने बालू का एक डिब्बा उठाकर उस बर्तन में डालना शुरू किया और उसे हल्के से हिलाया। बेशक बालू नीचे की ओर चली जाती है और सब कुछ भर देती है। शिक्षक ने फिर से पूछा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, बर्तन भरा हुआ है या नहीं? छात्र हैरान हो गए थे, लेकिन एक मत से जवाब दिया और सब ने कहा कि हाँ। अब शिक्षक ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप जान ले कि ये बर्तन असल में आपका जीवन है। ये पत्थर महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका स्वास्थ्य, आपका स्कूल। ये चीजें एक छात्र के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। कंकड़ जो वहाँ पर है वो अन्य चीज है जो मायने रखती है, लेकिन वो अभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, वो महत्वपूर्ण है, जैसे आपके शौक, आपका पसंदीदा खेल, आपका असाइनमेंट। रेत ही वो सब कुछ है जो हर जगह होती है। ये वो छोटी चीज है जो सबसे महत्वहीन चीज है। यदि आप रेत को, सबसे महत्वहीन सामान को पहले बर्तन में डालेंगे तो पत्थर और कंकड़ के लिए जगह ही नहीं रहेगी। और पत्थर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए उन चीजों पर ध्यान दें जो आपकी खुशी के लिए कीमती है। पत्थरों पर ध्यान केंद्रित करें जो असल में मायने रखते हैं। प्राथमिकताएं निर्धारित करो, फिर कंकड़ डालो और बाद में सिर्फ रेत ही रेत है। सही कहा ना? अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर समय प्रबंधित करें और दर्पण को घुमाओ, उसे असंख्य अवसरों की खिड़कियों में बदल दो। लेकिन ये मत भूलो कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने हैं। इस ट्यूटोरियल के बाद अपना समय अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।